बिना किसी औपचारिकता के मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जो दिव्यांगम चैनल शुरुआत की है आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा जी ने, निश्चित रूप से ये दिव्यांगों के जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा और मैं उनके साहस को, उनकी हिम्मत को, उनके प्रयास को बहुत साधुवाद देता हूँ, प्रणम्य है। और एक चैनल जिसकी शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पे हुई, शायद इस बहुत बड़े यज्ञ का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी था, और जब इसकी शुरुआत करने के लिए आदरणीय मिश्रा जी ने मुझसे कहा तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। और उन्होंने आज उस छोटी सी चीज़ को, देखिए 2000 सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, सुबह से शाम तक लगे रहना, ये उनके प्रयास, उनकी मेहनत का फल है। मैं उम्मीद करता हूँ अगली साल जब मैं बधाई दूंगा तो हमारे वॉच टाइम लगभग 2 लाख आवर्स के ऊपर हो गए होंगे और हमारे सब्सक्राइबर भी 2 लाख के ऊपर होंगे। तो मैं एक बार पुनः आदरणीय को बहुत बहुत बधाई और उनके उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करता हूँ, उनके उज्जवल स्वास्थ्य की भी कामना करता हूँ और चैनल दिन रात ऐसे ही बढ़ता रहे इसकी भी कामना करता हूँ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत मुबारक। हमें आज बड़ी खुशी हो रही है कि आपका दिव्यांगम चैनल 1 साल पूरी कामयाबी के साथ पूरा कर चुका है। इसमें सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्रा जी ने एक सपना देखा था दिव्यांगों की कामयाबी का, उनको राह दिखाने का। उसमें हम और आप सभी लोग हम सफ़र बन सके, इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग 4000 घंटे से ज़्यादा पहुंचाने में भी हमारी मदद करें। इसी के साथ मैं फिर दोबारा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एम.आर. मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है और मैंने कहा कि मेरा रविवार का आने का मन था और मैं जैसा कि आता हूं आपके वादे के अनुसार, अपने वादे के अनुसार, आपकी मोहब्बत के उसमें। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे दिव्यांगम के, आपके दिव्यांगम के, हम सब के दिव्यांगम चैनल का 1 वर्ष पूरा होता है, जो कि बड़ी ही खुशी की बात है। और दोस्तों, और मुझे आपसे बताते हुए खुशी हो रही है, मुझे वास्तव में अपने आप से खुशी हो रही है कि आज 1 साल पूरा हुआ और हम लोगों ने लगभग 1200 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं और साथ ही में 2000 घंटे का वॉच टाइम, जो कि अपने आप में चुनौती है, अपने आप में खुशी की बात है। 2 घंटे का वॉच टाइम पार कर लिया है। ये आपके प्रेम का, आपके सहयोग का, आपके साथ का, आपकी दुआओं का, आपके आशीर्वाद का नतीजा है। ये मतलब खुशी की बात है कि दिव्यांगम चैनल 2000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लिया है। और मैं दिव्यांगम चैनल की तरफ से, विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से श्री विष्णुकांत मिश्रा जी, रजा हुसैन, अंजलि अग्रवाल, दिव्यांगम की पूरी टीम, सरवत खान साहब, दिव्यांगम की पूरी टीम और विकलांग साथी ट्रस्ट के हर पदाधिकारी की ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज दिव्यांगम चैनल एक अपना मुकाम, कामयाबी के मुकाम पर चलने के लिए अग्रसर है। और आप लोगों का अपार प्यार मिल रहा है कि आप लोग दिव्यांगम चैनल के हर एक एपिसोड को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं और उसमें भी मुझे थोड़ी सी जगह मिली है जो रविवार को मैं पेश करता हूं, आता हूं आप सामने, उसमें भी आप लोगों का अपार प्यार मिला है, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और बोलने को तो दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि आज सिर्फ और सिर्फ बधाई देने का मूड था, बधाई देने की बात थी, तो हमने कहा आप अपने लोग हो, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में आपका साथ है, मेरे वॉच टाइम बढ़ाने में आपका साथ है, मेरी बातों को, दिव्यांगम चैनल की हर एक व्यक्ति की बातों को सुनने का समय है और उसके पात्र हैं, तो आप, मुझे लगा कि आप भी इस खुशी में आप हमारे साथ में आइए और इस मुहिम को इतनी तेज़ी से बढ़ाइए कि वाकई में जो 2000 घंटे का वॉच टाइम बचा है,
जो आधा हम पार कर चुके हैं, 4000 होना चाहिए। 2000 घंटे का वॉच टाइम चंद महीनों में ही हम उसे पार कर लें। इसलिए मैं आप सबका एक बार पुनः तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अदा करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप लोगों ने दिव्यांगम चैनल के हर एपिसोड को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। मेरी प्यारी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, सभी को मेरा बहुत ढेर 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 सारी मुबारकबाद। ओके, आदाब, मिलते हैं रविवार को। थैंक यू। यूं अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार सिन्हा, विकलांग साथी ट्रस्ट सीतापुर का जिला अध्यक्ष, आप सभी लोगों का आज स्वागत करते हुए दिव्यांगम चैनल पे आप सभी साथियों को, जो हमारे 35,000 प्लस के व्यूवर्स हैं, जो हमारे 1150 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और आज की तारीख में हमारे 1950 के आसपास घंटे जो पहुँचे हैं, आप सभी साथियों को दिव्यांगम चैनल के एग्जीक्यूटिव बॉडी की ओर से, एक दिव्यांगम चैनल के एक एंकर की तरफ से, विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से और विकलांग साथी ट्रस्ट के अंतिम सदस्य की तरफ से आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को दिव्यांगम चैनल के 1 साल पूरे होने पर सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। इस अवसर पर हम दिव्यांगम चैनल के सभी एंकर्स की, विशेष रूप से सुधा सिंह की प्रेरक कहानियाँ, रिजवान मंसूरी का मोटिवेशनल प्रोग्राम, अशोक जी का अजय कार्यक्रम, पीके वर्मा जी का स्वावलंबी होने से संबंधित कार्यक्रम के साथ साथ अन्य सभी एंकर्स के महत्वपूर्ण योगदान के साथ मैं प्रवीण कुमार सिन्हा आपका एक बार पुनः तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। साथियों, इस कार्यक्रम में हमने सभी लोगों को स्वागत के साथ बधाइयाँ दी। इन सभी बधाइयों में सर्वोपरि हकदार हैं जो हमारे दिव्यांगम चैनल के प्रमुख निर्माता निर्देशक, विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णुकांत मिश्रा जी का विशेष आभार, विशेष रूप से उनका धन्यवाद मैं अदा करता हूं कि उनकी एकमात्र प्रेरणा, एकमात्र लगन और एकमात्र विचार के साथ आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में आदरणीय मिश्रा जी ने जो योगदान दिया है वो विकलांग जगत कभी भूल नहीं पाएगा। धन्यवाद। और अब आगे का विवरण आज का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णुकांत मिश्र जी द्वारा आपके सामने पेश किया जा रहा है। धन्यवाद मिस्टर प्रवीण सिन्हा जी, आपने मुझे अवसर दिया आज बोलने के लिए। आज हमारे दिव्यांगम चैनल को 1 साल पूरा और 1 साल पूरा होने पर मैं इन पंक्तियों के साथ, दिव्यांगों को आज बधाई, दिव्यांगम को आज बधाई, उसके जन्म दिवस पर 1 साल के अंदर ही पहुंच गए हम घर घर। 1 साल के अंदर ही हम पहुंचे जा घर घर। दिव्यांगम को आज बधाई उसके जन्म दिवस पर। सब्सक्राइबर मोटिवेटर को आभार हूँ देता, आज मनाए हम सब खुशियाँ हिल मिल कर जी भर, हिल मिल कर के जी भर, हिल मिल कर के जी भर। मित्रों, मैं बता नहीं सकता
कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आते हुए, आप लोगों से बात करते हुए। आज ही के दिन 18 जून 2020 को हमारा दिव्यांगम चैनल, तब हमने इसका नाम खाली विकलांग साथी ट्रस्ट रखा था। तो दिव्यांगम 4-5 वीडियो हमारे आ जाने के बाद तब से इसने सफलता की बड़ी राह तय की। हमारे शुरुआती 4-5 दिनों के उद्बोधन के बाद सबसे पहले एक हिट वीडियो बना, वृत्तचित्र विजेता आदरणीय अशोक कुमार, जो इस समय कस्टम विभाग में सीईओ हैं। उस विजेता वृत्तचित्र ने एकदम से हमारे चैनल को बूम आगे बहुत बढ़ा। उसके जाने के बाद जब वो विजेता वृत्तचित्र हमने डाला था, उससे पहले केवल हमारे 30 सब्सक्राइबर थे, 30 सब्सक्राइबर थे 4 दिन, और वो विजेता आने के बाद एकदम से 250 सब्सक्राइबर, और 250 सब्सक्राइबर के बाद हमारा उत्साह बढ़ा। हमने सोचा फिर हम शुरुआती दौर तक बहुत अच्छे अपना कई विषयों पर, कई बिंदुओं पर हम वीडियो डालते रहे। विकलांगों की, दिव्यांगों के नाम के ऊपर, क्यों इसका नाम हुआ, क्यों इसका सार्थकता है, इसकी उपयोगिता क्या है। इसके बाद हमने अपने दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सेवानिवृत्त उपनिदेशक अखिलेश सर का वीडियो डालना शुरू किया। अखिलेश सर ने दिव्यांगों के हित कर की बहुत बातें बताई। करीब 5-6 सप्ताह तक हर सप्ताह वो लगातार बताते थे। और इसी बीच में हमसे जुड़े एस.एन. लाल साहब, ये शुरुआती नाम बता रहा हूँ। एस.एन. लाल साहब एक बहुत बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बोलते कम है, लेकिन ये कदाचित हमारे दिव्यांगम चैनल को श्रेय जाता है कि उनको भी बुलवाए, और वो बोले बहुत अच्छा बोले। उन्होंने लोगों को बताया कि किस प्रकार से दिव्यांगों का सशक्तिकरण किया जा सकता है, किस प्रकार से हम दिव्यांगों को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से दिव्यांगों की दयनीय स्थिति समाज, ये सब बताया। अब मित्रों एक बात और रही, फिर इसके बाद हमने साक्षात्कार लेना शुरू किया। सबसे पहला साक्षात्कार हमने लिया प्रिया चतुर्वेदी। प्रिया चतुर्वेदी जी सचिवालय में उच्च अधिकारी हैं। उनके पति केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक हैं, और वो अच्छे गायक हैं। उनके तो गाने बाद में आते रहे। पहला शुरुआती प्रिया चतुर्वेदी और नीरज जी का हमने संयुक्त रूप से साक्षात्कार लिया। उससे भी हमारे चैनल की लोकप्रियता बढ़ी, काफ़ी बढ़ी। उसके बाद हमने लिया साक्षात्कार प्रवीण सिन्हा जी, सीतापुर के एक अच्छे दिव्यांग, जो दिव्यांगों के लिए दिन रात काम करते हैं, उनका साक्षात्कार लिया। उनके साथ अब मैं तकनीकी रूप से एक्सपर्ट नहीं होने तो मैं उस वीडियो के थोड़े अंश इसमें डालता जाता, लेकिन इतना हमें ज्ञान नहीं है, हमारी तकनीकी टीम को भी इतना ज्ञान नहीं है। तो बहुत कम संसाधनों में ये दिव्यांगम चैनल चला रहा हूँ, और सिर्फ हमारा जो पूंजी है, हमारे पास आप लोगों के जो भावनाओं का निवेश है, वो अरबों खरबों रुपयों से ज़्यादा है। और फिर उसके बाद प्रवीण सिन्हा के बाद हमने एक इंटरव्यू लिया कामिनी श्रीवास्तव जी का। कामिनी श्रीवास्तव जी एक उच्च अधिकारी हैं, उनके दोनों हाथ हैं। और हाँ, इससे पहले प्रवीण सिन्हा की पत्नी और प्रवीण सिन्हा दोनों जनों को इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया। प्रवीण सिन्हा हमारे सीतापुर के जिला अध्यक्ष हैं, और प्रवीण सिन्हा जी बैठ करके चलते हैं, व्हील चेयर पर चलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वयं का उनका गेस्ट हाउस है, उस पर वो अपना जीवनचर्या चलाते हैं, अपने परिवार चलाते हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए उनका बहुत सा समय दिव्यांगों को ही समर्पित करते हैं। इसके बाद हमने कामिनी श्रीवास्तव जी का। कामिनी श्रीवास्तव जी क्लास 1 अधिकारी, बाल पुष्टाहार अधिकारी हैं। उनके दोनों हाथ रेलवे
से निकलते हुए कट गए थे जब छोटी सी थी। सोचिए कि उन्होंने सब बताया कितना संघर्ष थी, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कैसे वो पैर से लिखती हैं। उनका पूरा वीडियो है, चाय पीते हुए पैर से, लिखते हुए पैर से, और वो कवि हृदय, कभी कविताएं भी सुनाई हैं। आप उनका वीडियो देखिएगा। फिर उसके बाद ये मतलब कुछ वीडियो हम बता रहे हैं। इसके बाद हमने एक वीडियो लिया पीके श्रीवास्तव जी का। पीके श्रीवास्तव जी दोनों पैरों से विकलांग हैं, लेकिन वो आजकल कंस्ट्रक्शन के दुनिया के बेताज दिव्यांग बादशाह बहुत अच्छा काम करते हैं। वो कई जगह पे उनकी साइट चल रही है, पूरे देश में वो बिल्डिंग्स बनाते हैं। कई मंत्रियों, कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, कई बड़े बड़े पूंजीपतियों के, कई बड़े बड़े CEOs के मकान और ऑफिस उन्होंने निर्माण किया। वो दिव्यांग है, वो भी हमारे ट्रस्ट से जुड़े हैं। उनका भी इंटरव्यू लिया। उनके इंटरव्यू के बाद डॉक्टर YP सिंह हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं। उनका भी इंटरव्यू नहीं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम पेश किया। उन्होंने कार्यक्रम कि कैसे दिव्यांगों को समायोजित किया जा सकता है, कैसे दिव्यांगों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे बहुत बढ़िया वीडियो बनाया और उसकी काफ़ी व्यूवरशिप रही आगे। व्यूवरशिप विजेता की और डॉक्टर YP सिंह की और कामिनी श्रीवास्तव, प्रवीण सिन्हा और प्रिया चतुर्वेदी सब में बहुत बड़ी व्यूवरशिप, और पीके श्रीवास्तव में भी काफ़ी बड़ी। अब इसके बाद हम रुके, हम थमे नहीं, हम बहुत से कार्यों पे इंटरव्यू डालते हैं, सब कुछ बताते हैं। इस बीच में हमारी प्रदेश अध्यक्ष अंजलि अग्रवाल जी ने अपने उद्बोधन शुरू किए। उनके कई वीडियो हैं और उन्होंने दिव्यांगों के व्यावसायिक पुनर्वास के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए। इस बीच में हमने हुसैन रजा साहब के साथ और चित्रा गुप्ता के साथ हम तीनों लोग और मेरी पत्नी भी गई और हम सब लोग अरुणिमा सिन्हा के यहाँ गए। अरुणिमा सिन्हा जी का इंटरव्यू लिया, बहुत देर तक इंटरव्यू लिया, बहुत चीज़ें बात हुई, अनौपचारिक बातचीत हुई, बहुत चीज़ें बातचीत हुई दोनों लोगों। वो आप वीडियो ये सब जितने मैंने बताए ये सब वीडियो 1 साल के अंदर आप देखिएगा, बहुत अच्छे बड़े उपयोगी हैं। इन सबको आप देख सकते हैं, अभी आप देखिए, जरूर देखिए, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ देखिए। और लेते गए, लेकिन मित्रों एक चीज़ हम देखें कि हमारा 400-500 से आगे वॉच टाइम नहीं बढ़ता। फिर एक बार बहुत जल्दी ही नवंबर में लगभग हम अपने सीतापुर प्रवास के दौरान प्रवीण सिन्हा जी के यहाँ गए। प्रवीण सिन्हा जी के, अब इस समय कोरोना आ गया था, कोरोना में आना जाना रुक गया था, किसी का साक्षात्कार लेना रुक गया था, अब लोगों से मिलना जुलना भी बंद था, हमारी विकलांग साथी ट्रस्ट की गतिविधियाँ तो बिल्कुल बंद थी। कोरोना अभियान जो ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल बना, ये 18 जून 2020 से बना, तो उस बीच में वो समझ लीजिए कोरोना काल ही था, कोरोना काल का चरम था। अब इसके बाद दूसरी लहर तो ज़्यादा आई है, लेकिन उस समय भी बहुत कोरोना, कोई आना जाना, लॉकडाउन वगैरह था। तो उस विषय में हमने जो भी प्रयास किए, बड़े सार्थक प्रयास किए और बड़े सीमित प्रयास किए, लेकिन प्रभावी प्रयास किए। उन प्रभावी प्रयासों के द्वारा हमने अरुणिमा सिन्हा जी का साक्षात्कार किया। वो भी घर से नहीं निकल रही थी, नहीं तो उनको पाना ही बड़ा मुश्किल था। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी हमारे दिव्यांगम चैनल को, और दिव्यांगम चैनल के लिए बढ़ने के लिए उन्होंने पूरा अपना आशीष वचन, शुभकामनाएं, हमको वो अपना बड़ा मानती हैं, बड़ा प्रणाम करती हैं, इसलिए उनको मैंने आशीर्वचन नहीं शुभकामनाएं कहूँगा। तो अरुणिमा सिन्हा जी का विकलांग साथी ट्रस्ट से बहुत जुड़ाव रहा है। अच्छा मित्रों, एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि ये दिव्यांगम चैनल विकलांग साथी ट्रस्ट का ही एक उपक्रम है, बस इसका अलग से नाम है दिव्यांग। तो उनसे लिया। फिर इसके बाद एक शेक्सपियर ने एक किताब लिखी, उसमें कहा है कि केम ही सा एंड कंक्वेयर। वो आए और उन्होंने देखा और उन्होंने विजय की पताका गाड़। हमारे बीच में सीतापुर जनपद में संगठन मंत्री रिजवान मंसूरी साहब,
रिजवान मंसूरी साहब को हमने अपने चैनल को बुलाया, वो आना भी चाहते थे। उन्होंने पहला उद्बोधन ही उनका बहुत ऊंचा है और बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा पूरी व्यापक तैयारी करके, तकनीकी नियोजन करके वीडियो कैसे बनाना, कैसे बनाना। उनके कई वीडियो सारे सुपर हिट हैं और काफ़ी बड़े। एक वीडियो उनका जो है 110 घंटे चलने का रिकॉर्ड बनाया है और हमारे चैनल के लिए तो परम उपलब्धि है, लेकिन यूट्यूब चैनल में भी उनको प्रासंगिकता मिली और उनके लिए तारीफ की जाएगी। उनके यूट्यूब में एक स्थान विशेष पर उनका वीडियो संचालित है, चल रहा है। तो इस तरीके से चलता रहा। अभी हमने कुछ और इंटरव्यू लिए। अभी हमने कुछ दिन पहले, जब ये दूसरी लहर खत्म हो गई, जो लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया, कर्फ्यू हटा दिया गया आंशिक पूरी लखनऊ में, तो मैं भाजपा के एक पदाधिकारी का, उनका भी इंटरव्यू लिया है अभी हाल ही में, वो आपने देखा होगा। इसके बाद एक इंटरव्यू अभी हमने कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले लिया है, श्री एस.के. श्रीवास्तव, वेतन एवं लेखा अधिकारी रिटायर्ड। अब वो वेतन एवं लेखा अधिकारी उनकी विशेषता नहीं है, वो एक बहुत ही धार्मिक विशेषज्ञ है, आध्यात्मिक और जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता के उद्घोषक हैं और वो हमेशा हर चीज़ में, हर परिस्थिति में, हर उसमें, इस समय कोरोना काल में हमने अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से बहुत सारे हमने लोगों को खोया है। लोगों को हम जो है हमारे परिवार से बिछड़ गए, मौत हो गई, उनकी स्वर्गवास हो गया। हम उन सभी को श्रद्धांजलि करते हैं, नमन करते हैं। उन्हीं पर भी उन्होंने कहा कि जिस उस पर उन्होंने बड़ा संतोष और बड़ा लोगों के अंदर से निराशा और दुख दूर करने वाला एक किताब लिखी है। उस किताब का जल्दी ही विमोचन होगा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो रेगुलर ही हमारे यूट्यूब के लिए अपना उद्बोधन देंगे। बहुत बड़े आदमी, बहुत ही विज्ञ आदमी हैं, बहुत ही उनका चिंतन है। उनकी एक किताब लिखी जा रही, जल्दी ही किताब वो लोकार्पित करेंगे। इस तरीके से यात्रा रही। अब इस यात्रा में एक बात है, हमको बहुत आप लोगों का सहयोग मिला। हमारे आज की दौर में 1175 हमारे सब्सक्राइबर हैं और हम 2000 घंटा क्रॉस कर चुके हैं। हम मोनेटाइजेशन की तरफ तो अभी नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात मित्रों और मैं बताना चाहता हूँ, मोनेटाइजेशन हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मोनेटाइजेशन के लिए हम खाली ये वीडियो नहीं करते। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने दिव्यांग लोगों को कैसे मार्गदर्शन दें, कैसे उनको अवसाद से उबारें, कैसे उनको रचनात्मकता में लगाएं, कैसे उनको उनके अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप करें, कैसे उनको रोजगार के अवसर सृजन करें, कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई का माध्यम बताएं, कैसे उनको कुशलता सिखाएं, कौशल सिखाएं, दिव्यांगम कौशल सिखाने का भी एक माध्यम बने, कैसे हम उनको व्यवसायिक पुनर्वास में स्थापित कर सकें, कैसे सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिल सके, कैसे उनकी सामाजिक स्थितियां बदल सकें, कैसे उनके विवाह हो सकें, कैसे दिव्यांगों का विवाह दिव्यांगों से या दिव्यांगों का विवाह विकलांगों से, कैसे विकलांगों का विवाह दिव्यांगों से हो सके। मित्रों, आज हमने विकलांग साथी ट्रस्ट ने अपने पदाधिकारियों, अपनी टीम के माध्यम से बहुत सर्वे किया है। हमने बहुत सर्वे किया। लड़कियों की स्थितियां बड़ी खराब हैं, उनको पारिवारिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। उनके परिवार, मैंने कुछ ऐसे कुटुंब के केस पाए हैं सर्वे के दौरान, उनके कुटुंब में युवा महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार, उनसे उबारने की कोशिश की, उनसे बड़ा कोशिश की। उनके जिनके विवाह हो गए, उनको अगर लड़कियों दिव्यांग लड़कियों को छोड़ दिया गया, उनके लिए भी लड़ाई की, उनके लिए आवाज़ उठाई। हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं। विकलांग साथी ट्रस्ट
कभी कोई चुनाव लड़ने नहीं जाते। लेकिन विकलांगों के अगर संगठन, दिव्यांगों के संगठन में विकलांग बोल गया, इसके लिए क्षमा करिएगा। खैर, विकलांग शब्द कोई अभी वर्जित शब्द नहीं है, वो बोला जा सकता है। सरकारी आदेश है कि दिव्यांग शब्द का भरपूर प्रयोग किया जाए, लेकिन विकलांग शब्द को उन्होंने बिल्कुल हटाया नहीं। कई जगहों पे सरकारी मामलों में रेलवे की वेबसाइट पे भी विकलांग शब्द यूज है, जिसके लिए मैं कई बार लिख चुका हूँ। सामाजिक सशक्तिकरण विभाग के कई जो लिटरेचर है उसमें विकलांग शब्द भी लिखा है, उसको भी दिव्यांग शब्द। तो मैं अगर विकलांग बोल जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मैं बड़ा, मेरे एक बहुत ही विज्ञ, बड़े ही रोज समर्पित दिव्यांगम चैनल को देखने वाले श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो इसका बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, बड़ी बारीकी से इसको सुनते हैं और उनका दिव्यांगों के पुनर्वास और दिव्यांगों के कल्याण की दिशा में बड़ा योगदान भी रहा है। वो एक बहुत बड़े बैंक के पदाधिकारी होकर सेवानिवृत्त भी कुछ दिन करते थे, आदरणीय कमलेश पांडे, वो इस बात पे वो लिखते हैं और आलोचना भी करते हैं और उनकी आलोचनाओं को मैं सिर माथे पर लगाता हूँ और हमारे वक्ताओं की भी आलोचना करते हैं, लेकिन उनकी तारीफ भी बहुत करते हैं। तारीफ भी करते हैं जहाँ आलोचना करने वाला होता है, आलोचना। तो वो इस बात पे उनको सख्त ऐतराज है कि दिव्यांगम शब्द ही कहा जाए, विकलांग न कहा जाए। लेकिन अभी हम लोग इतना आदी हो चुके हैं। दास्ता की बेड़ियाँ जब कटी थी तो हम जी हुजूर सरकार सरकार कहने का आदी थे, तो बहुत दिनों के बाद भूल सके हैं। अब भी हम सर कहते हैं, उसी तरीके से विकलांग 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 कहते हैं, वो छूटेगा। तो आदरणीय पांडे जी से क्षमा याचना से मैं आगे इस बात को बढ़ाता हूँ। तो ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल आपके लिए उपयोगी था। अब मैं इसको चाहता था कि हमारे भारतवर्ष के जो दिव्यांग हैं, जिनका कोई दर्द है, जिनको कोई परेशानी है, जिनको कोई पेंशन नहीं मिल रही, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जिनको लोन नहीं मिल रहा, जिनको बैंकों से दुत्कारा जा रहा है या जिनको बैंकों में जा करके औपचारिकताएं पूरी नहीं कराई जा रही, जिनको बैंक के उपेक्षा मिल रही है, या जिन अधिकारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे उनको सताया जा रहा है, वो सब बातें अपनी वीडियो में बना करके हमको भेजें, मैं इस पर डालूँ। लेकिन ऐसे तो मुझको टेलीफोन करके शिकायत करते हैं, आज तक किसी ने वीडियो बना के नहीं दिया। चिट्ठी लिख के भेजते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब उस पर इंक्वायरी करने जाओ तो उससे मुकर जाए। अभी अपने पड़ोसी जनपद में नाम नहीं लूंगा कि कई शिकायतें आएंगी, जब उसको हम शिकायतों को संज्ञान लेकर के आगे बढ़ाना चाहा तो किसी ने लिख के आज तक नहीं। वहाँ के एक क्लर्क की बड़ी शिकायतें आती थी, और न मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है कि मैं शिकायत पहले ले लूँ, फिर उसके पास जाऊँ, फिर उससे ब्लैकमेल करूँ, फिर कहूँ कि आपकी शिकायत करने जा रहा हूँ, आप मुझको पैसा दीजिए दिव्यांगों को। ये सब करना न तो मुझे उचित लगता है, बिल्कुल इससे मैं घृणा करता हूँ, न तो मेरा कोई पदाधिकारी या कोई प्रतिनिधि ऐसा करता है। अगर ऐसा करता तो आप उसकी जानकारी मुझे दीजिए। मेरा नंबर है 7007846347। आप उसको जानकारी दीजिए तो ऐसे व्यक्ति के साथ सख्त कार्रवाई। ऐसा कोई करता नहीं। मैं अच्छा, शिकायत करने के लिए शिकायत न कर दीजिएगा, अगर वो सच्चाई हो, आपके पास सच्चाई हो, तभी इसकी शिकायत करिएगा। तो मित्रों, आपको आज फिर मैं बधाई देता हूं आपके सहयोग का, आपका हमसे जुड़े रहे। हम अपनी पूरी टीम में मैं नाम लेता हूं, विशेषकर रिजवान मंसूरी साहब का, विशेषकर प्रवीण सिन्हा साहब का, विशेषकर डॉक्टर मनोज गुप्ता का, मैं सुधा सिंह जो हैं अभी जल्दी जुड़ी हैं, उनकी 3 कहानियाँ हैं। 3 कहानियों में उन्होंने आसमान छूने का प्रयास किया, पूरा उनको बड़ी लोकप्रियता हासिल है। मैं उस बेटी को, उस बहू को बधाई देता हूँ, उसको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वो यशस्वी रहे और हमारे चैनल को भी उन्होंने काफ़ी पल्लवन किया है, हमारे चैनल को भी लोकप्रियता प्रदान की है। डॉक्टर मनोज गुप्ता समय पर कल उनका एक विकलांगों के संबंध में, दिव्यांगों के संबंध में एक आरक्षण नीति पे आया है, जो आज चल रहा है। अभी मतलब आज मैं जब ये 17 तारीख को 18 के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आज 17 तारीख को उनका वीडियो चल रहा है। तब मैं बताना चाहता हूँ कि मनोज जी का एक बड़ा विचारशील वीडियो ये कल जो 17 तारीख को आया है,
उसको जरूर देखिए, उस पर अपनी भी सहमत दीजिए। विकलांग साथी ट्रस्ट इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि हम जल्दी इस पे एक कोर्ट में याचिका दायर करें। मैं सरकार का पूरा सहयोग करता हूं, समर्थन करता हूं। हमारी पूरी टीम कभी भी सरकार की आलोचना नहीं करती, लेकिन सरकार से जो शिकायतें हैं उनको विनम्रतापूर्वक कहेंगे। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो उसको माँ कभी दूध नहीं देगी। तो मेरे लिए सरकार तो माँ है, मेरे लिए तो सरकार ये देश, राष्ट्र सर्वोच्च स्वरूप है। तो इस देश और सर्वोपरि राष्ट्र को संचालन करने वाली व्यवस्था की बड़ी नमन है। तो आजकल तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, प्रशंसक रहता हूँ और आगे भी। लेकिन दिव्यांगों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने नाम बदल करके दिव्यांगता को दिया था, विकलांगता सब बताया था, बड़ा अच्छा लगा और लगा था कि उनके अंदर भावनाएं दिव्यांगों के प्रति हैं। मुझे वो सीन याद आता है जब वो एक गुजरात में बहुत कुछ बांटा था, तो एक विकलांग की ट्राईसाइकिल व्हील चेयर को चलाते हुए जा रहे थे, करीब करीब बड़ी दूर तक चला के ले गए उसको, और उससे बात की। कई बनारस में गए थे तो मेरे प्रज्ञा चक्षु नेत्रहीनों से उन्होंने बात की थी, दिव्यांग लोगों से बात की थी, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने आरक्षण की नीति नहीं बदली, दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ नहीं दिया। दिव्यांगों के लिए आज उत्तर प्रदेश में 500 रुपये जो खाली पेंशन मिलती, कितना दुखद है। 500 रुपये मतलब किसी लायक चीज़ नहीं, कम से कम 5,000 मिलना चाहिए। अगर न 5,000 मिल सके तो 2,000 पेंशन मिलनी। ये दिव्यांगम का सरोकार है और दिव्यांगम इस बात के लिए आवाज़ उठाता है। मित्रों, आप सभी लोग हमको सहयोग देते रहें और मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पूरे वीडियो देखें। आप दूसरे वीडियो न देखते हो, मैं तो चाहता हूँ यूट्यूब अगर देखें तो सबके देखिए, लेकिन इस वीडियो को दिव्यांग समाज बड़ा उपेक्षित है, फिर दिव्यांगों के लिए समर्पित इस वीडियो को भी आप उपेक्षा का शिकार बना देंगे। मैं तो नहीं समझता आप ऐसा करेंगे। प्लीज़, मैं बड़े भावुक मन से आपका निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ,